एक इंसान को अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज से करनी चाहिए। एक इंसान को अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करनी चाहिए कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी और जो दीनी ज़िंदगी है वो दोनों ही संवर जाए, दोनों की इस्लाह हो जाए। अब हमारे मुसलमानों के अंदर एक ट्रेंड है कि हम अपने बच्चों की जो दुनियावी ज़िंदगी होती है उसके ऊपर सारा फोकस करते हैं। हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा बनाना चाहते हैं, बड़े से बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, या अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन, बहुत ज़्यादा यानी कि कारोबारी इंसान बनाना चाहते हैं। ये तो हो गए दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के फ़ायदे। लेकिन कभी व्यूअर्स हमने ये सोचा है कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करें कि दुनिया के अंदर रहते हुए भी अब अपनी आखिरत को भी संवारने की कोशिश करें, अपनी आखिरत की भी फिक्र करें। एक इंसान को अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करनी चाहिए कि उसको दुनियादारी के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र यानी कि करवानी चाहिए। बच्चों को ये सिखाएं कि हमने दुनिया में सदा नहीं रहना, दुनिया जो है वो हमारा हमेशा हमेशा का घर नहीं है, दुनिया जो है वो हमारा आर्जी घर है। अब हमें बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करनी चाहिए कि हम घर के अंदर नमाज़ पढ़े तो नमाज़ पढ़ने के साथ साथ बच्चों को भी जाए नमाज पर खड़ा करें, उनको भी नमाज की आदत डालें। अब बच्चों के सामने यानी कि कुरान पाक पढ़े, कुरान पाक पढ़ने के बाद दुआ मांगे और बच्चों को ये बताएं कि ये मैंने जो कुरान पाक पढ़ा था ये मैंने अपने वालिद वालदा या मेरे दादा दादी जो दो लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मैंने उनको ये साले सवाब किया है। इस दुनिया में रहकर नेक काम कर कर उनको ये साले सवाब करने से उनकी रूह को फैज़ होता है। अब इस तरह के जब हम अमल अपने बच्चों के सामने करेंगे तो हमारे बच्चों को भी एक नया नॉलेज मिलेगा, एक शऊर मिलेगा, सेंस मिलेगी कि दुनिया से जो लोग चले जाते हैं उनको ये साले सवाब करना चाहिए। और औलाद का सबसे बड़ा फ़र्ज़ भी यही होता है कि उनके जो माँ बाप या दादा दादी जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी रूह को ये साले सवाब करें, उनकी रूह को नेक कामों की यानी कि कर कर उनको रूह को ये साले सवाब करें। अब व्यूअर्स जो लोग दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में, प्रॉपर्टी बनाने में गुजार देते हैं, बच्चों की फ़िक्र में गुजार देते हैं, लेकिन कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। ये सोचते हैं कि मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे कहाँ से कमाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। बच्चों की फ़िक्र के अंदर सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। तो इसलिए बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि बच्चों को नेक बनाएं कि जब इंसान दुनिया से चला जाएगा तो उसके बच्चे जो होंगे, उसका जो पैसा होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, वो नेक कामों में सर्व करें। तो नेक कामों में सर्व करने से औलाद को भी फ़ायदा होगा और जो मरने वाला है उसको भी फ़ायदा होगा, उसकी भी रूह को ये साले सवाब होगा। अब जो लोग दुनिया के अंदर पैसा छोड़कर चले जाते हैं तो पैसे ने खुद चलकर नेक कामों के अंदर सर्फ नहीं करना, पैसे ने खुद चलकर बुरे कामों के अंदर नहीं जाना, बल्कि जो इंसान की औलाद है उसके हाथ में पैसा है। अब वो औलाद चाहे तो अच्छे कामों में सर्फ करे, औलाद चाहे तो बुरे कामों में सर्फ करे। अगर औलाद वही पैसा बुरे कामों में सर्फ करेगी, वो बुरे काम करेगी, तो उससे औलाद को भी गुनाह होगा और मरने वाले को भी होगा। और अगर वही औलाद वो पैसा नेक कामों में सर्फ करेगी, नेक कामों के अंदर यानी कि इस्तेमाल करेगी, तो उससे औलाद को भी फ़ायदा होगा और जो मरने वाला इंसान है उसकी रूह को भी साले सवाब होगा, उसको भी फैज़ होगा। तो व्यूअर इसलिए हमें अपने बच्चों की तरबियत सिर्फ दुनियावी लिहाज से नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने बच्चों की तरबियत दीनी लिहाज से भी करनी चाहिए। अब जो लोग दुनिया के अंदर अपने बच्चों को सिर्फ दुनियादारी के तरीके सिखाते हैं, ये डिग्री दिलवा दी, वो डिग्री करवा दिया, ये कारोबार करवा दिया, इसमें पैसा इन्वेस्ट करवा दिया, तो इसके साथ साथ बच्चों को ये बताएं कि ये हमारा हमेशा हमेशा का रहने वाला घर नहीं है। हमारा जो हमेशा का रहने वाला घर है वो अगले जहान में है, अब्दी घर हमारा ये नहीं है। ये पैसा, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये तो सब कुछ हमने छोड़कर चले जाना है। तो इसलिए बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करें कि दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी रूहानी यानी कि इस्लाह भी करें, उनको दुनिया के साथ साथ जो आखिरत की ज़िंदगी है उसके बारे में भी इंडिकेट करवाएँ, उसके बारे में भी बताएँ।